So next, today we will talk about the electric field. So what is electric field? What do we understand by the electric field? इसको समझने के लिए हमने बोला कि ठीक वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं या ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं कि एक मैग्नेट होता है, उसके सराउंडिंग में कहीं पे भी आप कोई भी आयरन नील ऑब्जेक्ट रख दो, आयरन ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे आयरन नील हो गया या कोई सा भी इस तरह का कोई सा भी आयरन ऑब्जेक्ट रखोगे सराउंडिंग में कहीं पे भी, अगर एक मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ कहीं पे भी कुछ भी रख दो, तो ये हर जगह से एक उन आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये मैग्नेट क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इनविजिबल इस तरह की फील्ड जनरेट करता है, जहां पर जिस फील्ड के अंदर किसी आयरन ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर उस पर एक फोर्स लगता है इस मैग्नेट के थ्रू, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ स्टक हो जाता है या स्टिक हो जाता है। ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट कुछ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर किसी चार्ज को किसी जगह पर प्लेस कर दिया जाए, रख दिया जाए, लेट्स सपोज कैपिटल Q चार्ज इज देयर, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड जनरेट कर देता है कि जिसके अंदर अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आओ तो वो दूसरा चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, and that force would be either attractive or repulsive based on the nature of charge. For example, अगर मैं बोल दूं this is the positive plus charge Q, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड जनरेट कर देता है जिस फील्ड के अंदर अगर आप किसी दूसरे चार्ज को ले आओ तो उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव ही मान लूं तो ये चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव। अब ये रिपल्सिव क्यों कर रहा है? ये ठीक वैसे ही है जैसे ये मैग्नेट है, उसके पास में अगर नॉर्थ पोल के पास में एक नॉर्थ पोल लेकर के आओगे आप, तो ये नॉर्थ से क्या करेगा, रिपेल। तो इसने अपने चारों तरफ क्या कर रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर दूसरी मैग्नेट को लेकर के आए, तो या तो वो अट्रैक्ट कर सकता था, रिपेल कर सकता था, बेस्ड ऑन किस टाइप के पोल्स आप ला रहे थे। तो ठीक वैसे क्या वैसे ही चार्ज है, तो अपनी चारों तरफ जो इसने फील्ड जनरेट करी, इस फील्ड को ही हम बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट स्पेस रीजन सराउंडिंग ऑफ द सोर्स चार्ज in which if any another test charge, unit positive test charge Q0 would be placed, then it would experience some force. Which is what is electric field? किसी भी सोर्स चार्ज, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट स्पेस, वो रीजन है, वो स्पेस है सराउंडिंग ऑफ द चार्ज in which another unit positive test charge will experience some force. So किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, वो स्पेस जहां पे किसी दूसरे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, या वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करे। ऐसे इस स्पेस को, इस रीजन को जो सोर्स चार्ज के चारों तरफ या चार्ज के चारों तरफ जनरेट हो रहा है, इसी को क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। And the strength due to which the source charge field will attract or repel the unit positive test charge is called its strength, electric field strength or electric field intensity. तो intensity या strength का मतलब क्या हो गया, कितना पावर या कितना फोर्स, कितना ज्यादा फोर्स या कितना कम फोर्स लगेगा, कि how much amount of force would be experienced by this यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक वैसे ही जैसे अगर एक मैग्नेट के पास में दूसरी मैग्नेट लेकर के आ रहे हैं, एक सिचुएशन ये है और इसी सिचुएशन के अंदर एक मैग्नेट को इस दूसरी सिचुएशन में इस तरह से रखा, तो ऑब्वियस सी बात है चाहे कैसा भी पोल हो, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्शन। तो अगर थोड़ी देर के रिपल्सिव की बात कर लेते हैं, सेम पोल्स, तो फर्स्ट सिचुएशन में दूर होने पर लग तो रिपल्सिव फोर्स रहा होगा और इसमें भी रिपल्सिव लगेगा, लेकिन
स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी कि इसकी? तो इसकी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होने पर क्या हो जाता है, फोर्स अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। अब क्योंकि ये सिर्फ पावर्स की स्ट्रेंथ, ये जो फील्ड है इसके अंदर अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेके आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं कि इनकी डिस्टेंस कम हो गई तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों? F is equals to KQ1 Q2 upon R square. F is inversely proportional to R square. R कम तो फोर्स ज्यादा। ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली हम वापस से एक बार फिर से डिफाइन कर दें, that space or that region around a charge, yeah, the field or the space or the region produced by a charge in which if any unit positive test charge would be placed, then it will experience some force, either attraction or repulsive based on the nature of the source charge, is called electric field, and the intensity or strength by which it will repel or attract the unit positive test charge is called its electric field intensity, represented by capital E vector. So definition के according अगर मैं बोलूं, according to definition of electric field, क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन? फोर्स experienced by unit positive test charge. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसलिए ले रहे हैं साहब, बहुत सही बार कंफ्यूजन हो जाता है, बार बार वर्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिख रखा है और ये अगर क्यू नॉट यूनिट, यूनिट का मतलब जिसकी वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, 1 कूलम, तो अगर मैं 1 कूलम 2 कूलम 3, 1 कूलम की जगह 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम ले लूं, यानी कि इसको ज्यादा बड़ा मान लूं, तो ये खुद भी तो अपना चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लग जाएगा। तो फिर हम उसकी इंटेंसिटी या फिर हम ये बोलें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ऐसा नहीं रह जाएगा। तो जब हम किसी सिंगल सोर्स चार्ज या सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं, तो जो दूसरा चार्ज हम लेकर के आए टेस्टिंग के लिए, ये चार्ज किसके लिए लेकर के आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा चार्ज जो उस किसी गिवन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करे। ठीक है, उसका टेस्ट लेके हाँ भाई उसकी रेंज कहां तक है, कितना पावर है, तो उसके लिए इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो ऐसा होना चाहिए कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, और वो तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू क्या हो, बहुत 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 छोटी, वेरी नेग्लिजिबल। तो इसलिए इन जनरल वर्डिंग हम क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव इसलिए बिकॉज द रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, ठीक वैसे जैसे मैंने ये यहां पर एक मैग्नेट रख दी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब एक चीज मैंने यहां रख दी नॉर्थ के पास में, नॉर्थ के पास में ये कोई सी चीज रख दी, मुझे नहीं पता, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रही है तो ये जो चीज मैंने रखी, द ऑब्जेक्ट विच आई हैव प्लेस्ड नियर टू दिस which is being attracted by this magnet should be a magnet, B any iron object, C maybe both, या इसको maybe both हटाता हूं, none, ये तीन ही ऑप्शन दिए। तो अभी अगर इस आंसर को चूज करना होगा तो इस आंसर में आप क्या आंसर दे पाएंगे, या चलो एक और ऑप्शन दे देते हैं, मे बी मैग्नेट और मे बी आयरन। तो आपका आंसर क्या आएगा बोलिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें
ये आयरन भी हो सकता था, मैग्नेट भी हो सकता था, अट्रैक्ट कर रहा है तो, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा मैग्नेट रखा और बोला कि रिपेल कर रहा है, कंफर्म हो गया कि ये एक मैग्नेट ही होगा। तो यहाँ पर रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ठीक इसी तरह से हम जब भी बात करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो उसको शॉर्ट टेस्ट करने के लिए हम कैसा अज्यूम करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग द टर्म यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इसी को लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक्सपीरियंस को हटा दूं तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, किस पर यूज हो रहा है, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और पर यूनिट का मतलब हो गया मैथमेटिकली, पर कहीं पे भी आ जाए डिवाइड एफ अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो ई की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई साहब, एफ अपॉन क्यू नॉट। फिर से, क्योंकि यहां पर एक अजम्पशन हम ये ले रहे हैं कि यहां पर क्यू नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यों होना चाहिए वेरी वेरी स्मॉल? सो दैट field generate new. Electric field E vector should not, E vector of produced by Q should not get disturbed. तो ये डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम एक assumption ले रहे हैं कि Q naught should be very very small. Therefore, we may rewrite, हम इसको वापस से कैसे लिखेंगे? Q नॉट, कभी भी जब कोई सी भी चीज बहुत 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 छोटी हो तो हम एक कंडीशन लगाते हैं जिसको मैथ्स में बोलते हैं लिमिट। तो इसको लिखते हैं LIM Q नॉट टेंस टू 0। रीड क्या करेंगे? लिमिट Q नॉट टेंस टू 0। Q नॉट टेंस टू 0 का मतलब Q नॉट की वैल्यू बहुत 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 छोटी, इतनी छोटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि Q नॉट, क्योंकि 1 कूलम भी होगा ना तो भी वो बहुत बड़ा है, तो Q नॉट एक्चुअल में इतना 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 छोटा हो कि इसकी प्रेजेंस खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना कर पाए। तो जब भी ऐसी कोई चीज स्मॉल होती है तो हम हमेशा उस चीज के लिए लिमिट और उस चीज को कर देते हैं टेंस टू 0 और फिर लिखते हैं ये। सो दैट्स हाउ दिस एक्सप्रेशन कम। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल डेफिनेशन। लेकिन ये हम कंडीशनल बात कर रहे हैं, इस वजह से जनरल फॉर्मूला बोलेंगे तो बार बार यूज इसको लिया जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला बोलेंगे, कंडीशनल फॉर्मूला बोलेंगे तो एक्चुअल फॉर्मूला है ये। तो बार बार हर जगह पे लगाते नहीं है, क्योंकि एक जगह बोल दिया जाता है हाँ भाई चार्ज फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको भी अगर आप थोड़ा सा बीच में गायब कर दो तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये डेफिनेशन एक्चुअल में क्या बोल देंगे? इन जनरल फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि टोटल फोर्स अपॉन टोटल चार्ज। इसका मतलब अगर Q नॉट चार्ज F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? F अपॉन Q नॉट। तो इसका मतलब सिंपली हमने बोला अगर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था तो हमने बोला +1 कूलम जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था वो था F, इसी को हमने बोला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 कूलम जितना फोर्स एक्सपीरियंस करे, ये पूरा लिख देता हूं ताकि आपको फिर से क्लियर हो। और ये कैसे बना दूसरी तरीके से फिर समझा रहा हूं। वन ऑफ द वे जो मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन के बेस पे लिखा, अब लॉजिक क्या होता है, मैथ्स क्या कहती है वो देखो। सिंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स experienced by 1 coulomb is electric field, तो इसको लिख सकते हैं since unit positive test charge plus 1 coulomb charge experiences the force is called electric field
तो 1 कूलम जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने पूछा कहीं पर मान लीजिए 10 कूलम चार्ज was experiencing force is equals to, let's suppose 50 न्यूटन। क्या बोला मैंने, 10 कूलम चार्ज was experiencing the force 50 न्यूटन, then therefore 1 कूलम चार्ज should experience the force how much, 10 में इतना तो 1 में कितना, यूनिटरी मेथड, 50 अपॉन 10 5। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करे उसको तो हमने डिफाइन क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 कूलम चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी तो 1 कूलम चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है वही आया, तो यही चीज इसकी क्या हो जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल गई, 5/10। अभी यूनिट आगे देख लेते हैं, पहले अभी केवल मेथड समझे। तो ये तो मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू से किया। अगर मैं इन जनरल बोलता कि भाई Q कूलम चार्ज experiences the force is equals to F, then 1 coulomb charge will experience the force how much, Q कूलम अगर F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो 1 कूलम कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बोलो, F by Q। और 1 कूलम चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है F by Q आ जाएगा ना, Q F को कर रहा है तो 1 कितने न्यूटन पर कूलम। हाँ तो F अपॉन Q आ गया ना यार, Q कूलम चार्ज अगर F न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करे तो 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए, F अपॉन Q। और 1 कूलम चार्ज जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E की डेफिनेशन आ गई क्या हमारे पास, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, यानी कि टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टोटल चार्ज। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। पहले जल्दी से बता दो कितने को समझ में आ गया। यूनिट वैसे आप लोगों को अब समझ में आई गई होगी, न्यूटन पर कूलम। तो ई की यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर इसका दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहें तो सिंस हियर अगर ये दो चार्ज ले लें, एक Q और ये Q0, ये इस सोर्स चार्ज Q, सोर्स चार्ज कौन, जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो अगर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस r दे रखी हो तो कूलम्स के अकॉर्डिंग इफ देयर आर टू चार्जेस प्लेस्ड at a distance small r and let us assume both are point charges, then according to the Coulomb's law the force between them should be K Q0 upon r square। ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू लिमिट और r कैप। अगर हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो r कैप भी लगाना पड़ेगा। r कैप क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों को पॉजिटिव मान ही रखा है तो इससे रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ। लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, K का मतलब 1/4πε0, K Q0 अपॉन r स्क्वायर, ये तो ही F की वैल्यू अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल। तो E का एक्चुअल फॉर्मूला लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 KQ बाय r स्क्वायर। अब मैं लिमिट ओपन कर रहा हूं, लिमिट ओपन करने का मतलब कि हम Q0 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। तो ध्यान से देखा तो Q0 तो ही नहीं है, Q0 तो ही नहीं, तो इसका मतलब Q0 पर तो यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा, तो E तो किस पर आ गया, E की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, कैपिटल Q पर, होनी भी चाहिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन कर रहा है? क्यू नॉट की कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। तो इसका मतलब ई की वैल्यू किस पर डिपेंड करनी चाहिए? क्यू पर। और इसकी इंटेंसिटी और किस पर डिपेंड करनी चाहिए? आर स्क्वायर पर। और ये हमें लॉजिक पहले से समझ में आ रहा था कि जितना दूर जाते जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि किसी ज्यादा डिस्टेंस पे चार्ज को रखूं और कम डिस्टेंस पे चार्ज को रखूं, तो दोनों सिचुएशन में अगर डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस पे चार्ज को लेकर के आएंगे इससे, तो यहाँ फोर्स ये एक्सपीरियंस ज्यादा करेगा, दूर रखूंगा तो फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा। और ये रहा वो मैथमेटिकल रीजन। इसका मतलब अगर कोई चार्ज है कैपिटल क्यू और उससे आर डिस्टेंस पर आपको पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड आर कैप, आर कैप क्या एफ वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है, या यहां से भी समझ लें ई का ई वेक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसकी डायरेक्शन केवल एफ के ऊपर। क्यू नॉट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहां से देखो, यहां से देखो, कहीं से भी देखो, इसका मतलब हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम एज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। जो डायरेक्शन कूलम्बिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो यहाँ पर अगर जैसे मैंने आर कैप लिख दिया था, आर कैप वाज द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, तो सेम डायरेक्शन विल कम फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कौन सी हो गई? आर कैप। ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ क्लियर हो चुका है क्या आप लोगों को? तो अगर कहीं पे भी कोई चार्ज कैपिटल क्यू हो और उससे किसी आर डिस्टेंस पर कुछ भी चार्ज रखें ना रखें, आपसे पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे आप? डायरेक्ट फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज या वेक्टर वाइज लोगे तो फिर आर कैप, अब वो डिपेंड करेगा नेचर कैसा है, इसलिए मैंने अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो गई? अच्छा, दूसरा मेन फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला तो बाद में आया। मेन फॉर्मूला क्या है ई का? E इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल चार्ज प्लेस्ड एट अ आर डिस्टेंस, F अपॉन क्यू नॉट। यहां से F का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। ठीक, तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इस जगह से देखा जाए तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है? न्यूटन फोर्स की यूनिट। ऐसा यूनिट न्यूटन, क्यू नॉट की ऐसा यूनिट कूलम्ब। इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है जो अगले चैप्टर में से आपको पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे तो आपको पता होगी, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन डिस्टेंस के साथ किसी को पता है तो मैंने एक ट्रिक बता रखी है पुराने बच्चों को, वो होती है क्या? वेग। V इज इक्वल टू ED, वेद प्रकाश शर्मा। ठीक है, V बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वही है जो ओम्स लॉ के अंदर आपने पढ़ा था, जिसको मेजर करते हैं वोल्टेज में, यानी कि वोल्ट। E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और D आपकी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। तो यहां से E का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V अपॉन D। तो V की यूनिट ऐसा यूनिट वोल्ट, D की ऐसा यूनिट मीटर। तो ये दूसरी यूनिट आगे देखो आपके पास वोल्ट पर मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की देयर आर टू यूनिट्स, ईदर न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो आई गेस अब तो आप इजीली निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला ये रहा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? F का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L1T-2, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला A1T1, ये ऊपर गया तो m1L1 L1T-3 A1 A-1। So this is the dimensional formula of E। भाई बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है,
किस किस का, ई का, इवन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, हाँ भाई, कितनों को